वेलकम बैक। आज हमारी ग्रामर सीरीज़ की सेकंड क्लास है। आज हम देखेंगे अपना जो टॉपिक है सेंटेंस। हमारा जो मेन टॉपिक है सेंटेंस। चलिए आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस की डेफिनेशंस क्या होती है? सेंटेंस की डेफिनेशंस होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूरा सार्थक अर्थ होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब इस डेफिनेशन को हम जस्टिफाई करते हैं। अगर मैं कहूँ लड़के को काट कर सेब खिलाओ, क्या ये मैंने सही बोला? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें वर्ड की अरेंजमेंट को लेकर गड़बड़ है, ये इस तरह नहीं बोला जाएगा, इस तरह बोला जाएगा लड़के को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरती चीज़ निकल कर आती है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। तो सेकंड डेफिनेशन हम दे सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का सही क्रम। ठीक है, तो पहली मीनिंग हो गई ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा सार्थक अर्थ हो, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। दूसरी चीज़ आएगी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। अब अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं? तो अरेंजमेंट हम करते हैं पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस तरह हम करते हैं सेंटेंस का अरेंजमेंट। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर या फिर सिंटैक्स। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर या फिर सिंटैक्स। सेंटेंस में दूसरी एक चीज़ निकल कर आती है, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, सोनिया रोट अ लेटर। जो काम करता है उसको हम बोलते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। काम करने वालों को हम बोलते हैं डूअर। तो एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, एक पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़कर जो ये पार्ट रह जाता है इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रेडिकेट। राइट। अब प्रेडिकेट में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। प्रेडिकेट में एक आती है वर्ब और दूसरी चीज़ आती है हमारा ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट में भी दो चीज़ें आती हैं, एक वर्ब आती है, दूसरा ऑब्जेक्ट। सोनिया हमारी क्या है? सब्जेक्ट, डूअर, करने वाली। रोट हमारी है वर्ब, रोट क्या है हमारी? वर्ब। और ए लेटर हमारा है ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में अगर मैं बताऊं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट को उद्देश्य। क्या बोलेंगे? उद्देश्य। और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। हिंदी में इसको बोलेंगे उद्देश्य और इसको बोलेंगे विधेय। प्रेडिकेट में भी दो पार्ट्स होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। राइट। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर और ज़्यादा क्लियरिटी लेकर आते हैं अपने अंदर। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं बोर्ड्स पर, यहाँ से हमें और ज़्यादा क्लियरिटी आ जानी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर। चलिए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है नेहा हैज़ ड्राफ्टेड द प्लान। तो नेहा हमारी क्या है? नेहा हमारी है सब्जेक्ट, डूअर। ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पार्ट रह जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को छोड़कर हैज़ द ड्राफ्टेड द प्लान, ये कौन सा पार्ट है? इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। राइट, प्रेडिकेट। अभी मैंने पीछे बताया प्रेडिकेट के दो पार्ट्स होते हैं, मुझे जल्दी बताना वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा वर्ब, दूसरा क्या बताया था मैंने? दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए अब सेकंड देखते हैं। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर नो ऑल द फैक्ट्स, ये पार्ट्स जो रह गया इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। ठीक है, अब प्रेडिकेट में दो पार्ट्स होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। हु किसका काम कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को छोड़कर जो रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। राइट। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, शी क्या है? शी मेरा है सब्जेक्ट। अब स्माइल्ड हमारा क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो रह जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। अगेन व्हाट हमारा किसका फंक्शंस कर रहा है? व्हाट हमारा सब्जेक्ट। हैपेंड जो रह गया वो क्या है हमारा? प्रेडिकेट। अब आपके जहन में एक सवाल उठा होगा, वो सवाल क्या उठा होगा कि प्रेडिकेट में दो चीज़ें आती हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो पार्ट्स रह जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। लेकिन यहाँ पर स्माइल जो है ये क्या है, स्माइल हमारी सिर्फ वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। सिमिलरली ये सब्जेक्ट है, इसको छोड़ के जो पार्ट रह गया उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। और हैपेंड जो है ये क्या है, एक वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या निकल कर आती है कि प्रेडिकेट में वर्ब का आना क्या है, कंपलसरी। क्या है, वर्ब का आना कंपलसरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन वर्ब का आना कंपलसरी है प्रेडिकेट में। तो आई होप अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। प्रेडिकेट में दो पार्ट्स होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब का आना कंपलसरी है। ये रहे एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा वर्ब है, ये वाला पार्ट्स हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। यहाँ पर भी हमारी सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट को छोड़कर इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपको क्लियरिटी अच्छे से आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि सेंटेंस को कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं और उनका डिवीज़न किस बेसिस पे किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। चलिए आइए वो देखते हैं। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के। उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर और दूसरा फंक्शंस के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फंक्शन के बेसिस पर हमारे सेंटेंस पांच टाइप के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और पांचवा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस को डिवाइड किया हुआ है स्ट्रक्चर के बेसिस पर और फंक्शंस के बेसिस पर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर तीन टाइप के सेंटेंस, फंक्शंस के बेसिस पर पांच टाइप के सेंटेंस। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर वन बाई वन करके, इसी तरह हम फंक्शंस के बेसिस पर वन बाई वन करके देखते हैं सेंटेंस को डिटेल में। चलिए तो हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला लेते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आइए पहला लेते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जानी है। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल है राजवीर वांटेड अ बुक। ये हमारे सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, राजवीर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, वांटेड हमारी क्या है, वर्ब, और अ बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जहां पर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, वो कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेसिकली कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि जॉइनिंग वर्ड हम किसको बोलते हैं, कंजक्शंस को। तो यहां पर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाएगा, किससे, कंजक्शन से। दो सेंटेंस को जहां पर कंजक्शंस लगाकर जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यही वाला एग्जांपल लेते हैं हम, राजवीर वांटेड अ बुक, राजवीर वांटेड अ बुक। ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं कंजक्शन से, बिकॉज। आगे दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं, बिकॉज ही हैज टू रिवाइज द सिलेबस। तो हमने क्या काम किया, हमने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया एक कंजक्शंस लगा के, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। राजवीर वांटेड ए बुक, ये एक सेंटेंस है, बिकॉज हमारा कंजक्शंस है। ही हैज़ टू रिवाइज द सिलेबस, ये एक सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, तो दो सेंटेंस को हमने बिकॉज से जोड़ा। बिकॉज हमारा क्या है, कंजक्शंस। तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, राइट।
तो कंपाउंड सेंटेंस को लेकर क्लियरिटी आ गई होगी। इसमें दो सेंटेंस को हम आपस में कंपाउंड कर देते हैं कंजक्शंस लगाकर। अब हम आगे चलते हैं, हमारा तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है, दूसरा डिपेंडेंट पार्ट। तो इंडिपेंडेंट पार्ट जो होता है, जो खुद में कैपेबल होता है, उसको दूसरे पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और डिपेंडेंट पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट पार्ट्स पर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई नो दैट ही इज़ लेट। मैं जानता हूँ कि वह लेट है। तो यहाँ पर आई नो ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। आई नो मैं जानता हूँ। दैट ही इज़ लेट, ही इज़ लेट, दैट ही इज़ लेट, ये डिपेंडेंट पार्ट है, ये इस पर डिपेंड है। दैट ही इज़ लेट ये वाला जो पार्ट है ये इंडिपेंडेंट पार्ट पर डिपेंडेंट है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? डिपेंडेंट। और ये आई नो इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो हमारा इंडिपेंडेंट पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो डिपेंडेंट पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज को लेकर और ज़्यादा मैं क्लैरिटी आपकी कर देता हूँ। क्लॉज बेसिकली कुछ नहीं होता, क्लॉज एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है। क्या होता है? देखिए, क्लॉज में या तो एक सब्जेक्ट होगा या फिर प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। अगर प्रेडिकेट नहीं है तो सब्जेक्ट होगा प्लस फाइनाइट वर्ब होगी। क्या होगी? फाइनाइट वर्ब। क्लॉज में क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है, राइट। अगर प्रेडिकेट नहीं है तो सब्जेक्ट होगा प्लस फाइनाइट वर्ब होगी। अब आप कंफ्यूज मत होना, प्रेडिकेट के दो पार्ट्स मैंने बताए हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो फाइनाइट वर्ब कुछ नहीं है, फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो अपने नंबर्स और पर्सन के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि फाइनाइट वर्ब को लेकर मैं थोड़ी क्लैरिटी और दे देता हूं आपको। यह है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब पर्सन या फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग आती है, नंबर्स के अकॉर्डिंगली आती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई राइट अ लेटर, तो आई एक प्लूरल फॉर्म है, तो वर्ब भी आई के साथ प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो आई राइट अ लेटर। अगर मैं बोलूं ही राइट्स अ लेटर, ही सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर फॉर्म ही आएगी। तो फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? पर्सन और नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही आती हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्लॉज बेसिकली कुछ नहीं होता, क्लॉज सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है। अगर प्रेडिकेट नहीं है तो सब्जेक्ट होगा प्लस फाइनाइट वर्ब होगी। और फाइनाइट वर्ब क्या होती है? पर्सन और नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही आती है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ तक आपका तीनों सेंटेंस क्लियर हो चुके होंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इनको और ज़्यादा क्लियरिटी लाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए हम एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। आइए हम एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियरिटी लेकर आते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, नैना विल डू दिस वर्क। नैना हमारी है सब्जेक्ट, विल डू हमारी वर्ब है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब और डू है हमारी मेन वर्ब। अब आप ये मत कहना कि हेल्पिंग वर्ब किससे कहते हैं, मेन वर्ब किससे कहते हैं। ये जब हम टेंस पढ़ेंगे तब हम और ज़्यादा क्लियरिटी से पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किससे कहते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए ये वर्ब है और दिस वर्क हमारा है ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताइए, जहाँ सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वो कौन सा सेंटेंस होता है? बताइए जल्दी से। वो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस, राइट। चलिए अब ये देखते हैं, शी सैंग ब्यूटीफुल सॉन्ग। शी हमारी क्या है? सब्जेक्ट, सैंग हमारी है वर्ब और ब्यूटीफुल सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अगेन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस। ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल सेंटेंस का। चलिए अब ये देखते हैं,
संजय सैड, संजय ने कहा, दैट ही वुड बी लेट, उसे देरी होगी। तो ये जो है संजय सैड, ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दैट ही वुड बी लेट, ये क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया ये हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दैट ही वुड बी लेट, ये इस पर डिपेंड है। अगर संजय नहीं कहता तो फिर आगे ये भी नहीं बोलता वो। तो ये वाला पार्ट किस पर डिपेंड है, संजय सेड, इस पर डिपेंड है, राइट। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगेन ये देखते हैं, मोहिनी बॉट अ ड्रेस, मोहिनी ने एक ड्रेस खरीदी, विच वॉज वेरी नाइस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर मोहिनी ड्रेस ही नहीं खरीदती तो वो नाइस भी नहीं होती। तो ये वाला पार्ट किस पर डिपेंड है, मोहिनी बॉट अ ड्रेस पर। तो ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज अगेन। और ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जिस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, अगेन ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया ये हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। ये क्लियरिटी आ रही है आपके अंदर। चलिए लास्ट हमारा है, ही वेंट होम, वह घर गया, एज हिज फादर कॉल्ड हिम, जैसे ही उसके पिता ने उसे बुलाया वह घर गया। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ही वेंट होम, वह घर गया, ये एक सेंटेंस। हिज फादर कॉल्ड हिम, जैसे ही उसके पिता ने बुलाया। तो एज हमारा ये है कंजक्शंस, क्या है हमारा, कंजक्शंस। एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, दो सेंटेंस को कंजक्शन से क्या किया गया, कंपाउंड किया गया, जोड़ा गया। अब जो दो सेंटेंस को कंजक्शंस के थ्रू कंपाउंड किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, राइट। अब मुझे नहीं लगता कि आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को लेकर कोई भी डाउट होगा। आई होप आपके अंदर अब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ चुकी होगी तीनों सेंटेंस को लेकर, ठीक है। एक मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है, आप इसको पकड़कर फौरन कंपाउंड सेंटेंस को पकड़ सकते हैं। चलिए वो देखते हैं क्या चीज़ है। मैंने लिखा फैन बॉयज़। आपको जहाँ भी फैन बॉयज़ लिखा दिख जाए, जिस सेंटेंस में, दो सेंटेंस के बीच में फैन बॉयज़ लिखा दिख जाए, आप फौरन कह देंगे कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। फैन बॉयज़ से कौन कौन से वर्ड आपको देखने को मिले, एफ से 4 अगर आपको कहीं दो सेंटेंस के बीच में लिखा मिल जाए वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ए से एंड और एज, अभी पिछला जो एग्जाम्पल लिया था, ही वेंट होम एज हिज फादर कॉल्ड हिम, एज वहाँ पर आया था, तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में ए से कहीं देखने को मिल जाए। अगर आपको नाइदर या नीदर या फिर नॉर आपको दो सेंटेंस के बीच में लिखा दिख जाए, वो भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। बी से अगर आपको बट और बिकॉज लिखा दिख जाए तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस होगा, बिकॉज अभी हमने देखा था राजीव वाले एग्जाम्पल में। ओ से अगर आपको नॉर और लिखा मिल जाए, वाई से यट और एस से सो, अगर ये वर्ड आपको दो सेंटेंस के बीच में लिखे दिख जाएं जो कि दो सेंटेंस को क्या करते हैं, कंपाउंड कर रहे होंगे, तो वो कौन से सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस। ये एक बेस्ट ट्रिक थी फैन बॉयज़, इसको याद रखना, राइट। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं सेंटेंस को। चलिए देखते हैं।